दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेले गए तीसरे टेस्ट के पहले ही दिन टीम इंडिया ने रचा इतिहास, जब भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल की आई आंधी। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल ने स्टंप तोड़ गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों के उड़ाए पर कच्चे और तीसरे टेस्ट के पहले ही दिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ करते हुए टीम इंडिया को पहुंचाया मजबूत स्थिति में। वही दोस्तों बल्लेबाजों में शुभमन गिल ने खेली धुआंधार पारी, जहां पर शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में 68 की पारी खेलते हुए चौके छक्कों की बारिश की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रविचंद्रन अश्विन और सर जडेजा में से किसी टीम इंडिया का सबसे खतरनाक टेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड ने जीता था, वही दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार वापसी करते हुए सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला राजकोट में खेला जाता है, जहां दोस्तों पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। जहां दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। दोस्तों इसके बाद इंग्लैंड के लिए पारी का आगाज करने इंग्लैंड के दो धुरंधर ओपनर बल्लेबाज जेक कॉली और बेन डकेट की एंट्री होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह अपने पहले ओवर में खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हैं, जहां बुमराह के द्वारा एकदम तेज तर्रार यारकर गेंदें फेंकी जाती है, जिसके चलते दोस्तों जेक कॉली बिल्कुल भी हाथ नहीं खोल पाते हैं और पहला ही ओवर मेडन जाता है। हालांकि दोस्तों दूसरे ओवर में बेन डकेट दो करारे चौके मोहम्मद सिराज को जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए काफी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा सिंगल डबल के अलावा अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा करारा प्रहार किया जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए कमजोर गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम किया जाता है और 15 ओवर की खेल की समाप्ति तक इंग्लैंड की टीम का स्कोर 50 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16 ओवर में रविचंद्रन अश्विन के एक ही ओवर में दो करारे चौके एक बार फिर से बेन डकेट के बल्ले से देखने को मिलते हैं, जबकि दोस्तों अगले ओवर में जेक कॉली भी एक छक्का और एक चौका लगाते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 20वें ओवर में इंग्लैंड की टीम को पहला बड़ा झटका देने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है, जहां पर जेक कॉली को एक यार्कर लाइन की गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इंग्लैंड को पहला बड़ा झटका लगता है 80 के स्कोर पर। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर बेन डकेट का साथ देने के लिए एक बार फिर से नए बल्लेबाज की एंट्री होती है जो रूट, जहां पर दोस्तों जो रूट के साथ मिलकर बेन डकेट दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हैं और अपनी टीम को एक सदी हुई शुरुआत देने में कामयाब हो जाते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच मोहम्मद सिराज भी अपनी धारदार गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम को दूसरा झटका देने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां बेन डकेट को 40 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों इंग्लैंड की टीम को दूसरा झटका लगता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो रूट का साथ देने के लिए इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ओली पॉप की एंट्री होती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहां पर ओली पॉप काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं। वह दूसरे छोर से जो रूट उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और देखते देखते इन दोनों सलामी जोड़ी के बीच में एक 68 की साझेदारी बिल्ट हो जाती है, जहां पर इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं और टीम के स्कोर को 150 रनों के पास पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए गियर बदलना चालू कर देते हैं, जहां पर सबसे पहले जो रूट एक ही ओवर में दो करारे चौके जड़ देते हैं, जबकि दोस्तों अगले ही ओवर में ओली पॉप का भी तूफान देखने को मिलता है और बुमराह के एक ही ओवर की अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करते हुए छक्का लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ओवर में इंग्लैंड की टीम को करारा झटका देने के लिए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों ओवर की अंतिम दो गेंदों पर सबसे पहले ओली पॉप को अपना शिकार बनाते हैं, वही अंतिम गेंद पर जो रूट को भी चलता कर देते हैं और एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर अक्षर पटेल इंग्लैंड के बल्लेबाजों की पूरी तरह से हालत पस्त कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान बेस्टो का साथ देने के लिए जॉनी बेस्टो की एंट्री होती है, जहां पर बेन स्टोक्स और बेस्टो दोनों ही मिलकर काफी फूक फूक कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर जॉनी बेस्टो के ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ पाता है, क्योंकि जॉनी बेस्टो हर ओवरों में चौके मारना शुरू कर देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए उनकी धज्जियां उधेड़ना शुरू कर देते हैं। वह दूसरे छोर से जॉनी बेस्टो अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से आग बबूला
हो जाते हैं, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज लंच की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा देते हैं, वो भी 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद लंच ब्रेक होता है और लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से जॉनी बेस्टो का विकराल रूप देखने को मिलता है, यहाँ पर भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से टूट पड़ते हैं और तेजी से रन बटोरते हुए अपने टीम के स्कोर को 250 रनों तक पहुंचा देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। जहां पर दोस्तों 45वीं ओवर की अंतिम गेंद पर जॉनी बेस्टो एक करारा प्रहार करते हुए मात्र 37 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन 51वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल इन बल्लेबाजों के लिए काल बनकर आते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की दूसरी ही गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे जॉनी बेस्टो को 52 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इस प्रकार से इंग्लैंड की टीम को लगने वाला 5वां बड़ा झटका होता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद विकेट कीपर फोक्स की एंट्री होती है, जहां पर फोक्स चौथी गेंद पर एक चौका लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर एक रन चुराने के चक्कर में उन्हें रनआउट होकर डगआउट की ओर लौटना पड़ता है और इस प्रकार से इंग्लैंड के 6 बल्लेबाज डगआउट की ओर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी अभी भी कप्तान बेन स्टोक्स अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज रेहान अहमद की एंट्री होती है, जहां पर रेहान अहमद कुलदीप यादव के ओवर की दूसरी गेंद पर एक चौका लगा देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद अंतिम गेंद पर शुभमन गिल के द्वारा एक कैच ड्रॉप कर दिया जाता है, जिसके चलते दोस्तों रोहित शर्मा पूरी तरह से नाखुश दिखाई देते हैं। लेकिन एक बार फिर से बेन स्टोक्स अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और इसके बाद अपना विकराल रूप दिखाते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बटोरने का काम करते हैं। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से इंग्लैंड की टीम को 7वां बड़ा झटका लगता है रेहान अहमद के रूप में, जो कि 6 रनों का योगदान दे पाते हैं, जिन्हें जसप्रीत बुमराह के द्वारा अपना शिकार बनाया जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद कप्तान बेन स्टोक्स का साथ देने के लिए इंग्लैंड टीम के स्पिनर गेंदबाज टॉम हार्टली की एंट्री होती है, जहां पर टॉम हार्टली तो आते ही T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं। दूसरे छोर से बेन स्टोक्स भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए बखूबी साथ देते हुए चलते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज कुछ ही देर में 57 गेंदों में ही 50 रनों की 68 की साझेदारी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बेन स्टोक्स और दोनों ही बल्लेबाज अपना विकराल रूप दिखाते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से इंग्लैंड के ताबूत में किल ठोकने के लिए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों 65वें ओवर की अंतिम गेंद पर इंग्लैंड की टीम को 8वां बड़ा झटका लगता है टॉम हार्टली के रूप में। लेकिन दोस्तों इसके बाद इंग्लैंड के बाकी के बल्लेबाज एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बाकी के बल्लेबाजों को आउट करते हुए चले जाते हैं और इंग्लैंड की पहली पारी 300 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के लिए पहली पारी का आगाज करने कप्तान रोहित शर्मा और विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है और वैसा ही दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज बेन स्टोक्स के ऊपर 2 करारे चौके रोहित शर्मा के द्वारा लगाए जाते हैं। वही दोस्तों अगले ओवर में स्पिन गेंदबाज टॉम हार्टली के एक ही ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाते हुए यशस्वी जायसवाल भी अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं, जहाँ पर दोस्तों अच्छी गेंदों को सम्मानपूर्वक छोड़ा जाता है और खराब गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम किया जाता है और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज अपना विकराल रूप दिखाते हुए इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं और 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 55 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 16 ओवर में टॉम हार्टली आते ही टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में देते हैं, जहां पर रोहित शर्मा 28 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं और उन्हें कैच आउट होना पड़ता है। हालांकि दोस्तों चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल एक चौका लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वे भी कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं। लेकिन दोस्तों अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है, जहां पर श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल दोनों ही बल्लेबाज काफी फूक फूक कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी से टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने का काम करते हैं और इंग्लैंड के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए उनके ऊपर पूरी तरह से हावी होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर शुभमन गिल मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से रन बटोरते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पास पहुंचा देते हैं। वही दूसरे छोर से एक बार फिर से श्रेयस अय्यर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए अभी भी दिन के खेल की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 120 रनों तक पहुंचा देते हैं और टीम इंडिया पहले दिन के खेल में 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 120 रनों पर रुकी रहती है।